ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्य भद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति दिव्य भक्ति तथा ज्ञान संयुक्त यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अति अद्भुत अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का अध्ययन जारी है, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, भगवान की सलाह से अर्जुन ने उसका निवारण किया। तत्पश्चात उसे एक पशु की भांति उसे बांध करके अश्वत्थामा को शिविर की ओर लेके जाने के लिए तैयार थे और भगवान ने उन्हें डांटना प्रारंभ किया। अरे तुमने तो
द्रौपदी को ये वचन दिया था कि मैं इसका सर लाऊंगा, तो तुम पूरा का पूरा अश्वत्थामा क्यों लेके जा रहे हो? ये आतताई है, इसने महापाप किया है, ये है। अनेक शास्त्रों के उपयुक्त योग्य प्रमाण देते हुए भगवान ने कहा कि ये वध के ही योग्य है, इसे मार दो। किंतु अर्जुन अ, किसी कारणवश ये नहीं मान पाया कि भगवान की ये बात उचित है। हमने ये भी पढ़ा कि वास्तव में भगवान उसकी परीक्षा ही ले रहे थे और वे भी नहीं चाहते थे कि इसे मारा जाए। धर्म की परीक्षा, धर्म के ज्ञान की परीक्षा हो रही थी और उसमें अर्जुन सफल हुए। तथापि अर्जुन भगवान की बात न मानते हुए भी उसे शिविर की ओर ले गए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया और द्रौपदी का हृदय द्रवित हो गया। तो ये अब आज से हम पढ़ेंगे कि द्रौपदी ये सिद्ध करती है कि वास्तव में इसका न मारा जाना ही सर्वाधिक उचित है और इसके कारण फिर धर्म के अनुसार सभी उससे सहमत होते हैं। इतना बढ़िया धर्म को समझाती है, एक भीमसेन को छोड़कर बाकी सब सहमत हो जाते हैं। तो आज का ये अध्ययन रहेगा। आइए पहले पुनरावर्तन करते हैं, तथापि फिर आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आप सब पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? तो हमने पिछली बार भगवान की उनके श्रीमुख से अति सुमधुर वाणी, जो क्रोधित वाणी प्रतीत हो रही थी, उसमें हम सुन रहे थे। उसका अंतिम श्लोक हमने पढ़ा था। भगवान कहते हैं, यह आदमी यह व्यक्ति तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख कुलांगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। सूत गोस्वामी कहते हैं आगे, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था, तो फिर भी अर्जुन ने अश्वत्थामा को नहीं मारा, जबकि उसके ही परिवार के लोगों का हत्यारा था। हमने पिछली बार पढ़ा था कि ये युद्ध के अंतर्गत का हिसाब किताब नहीं था, ये व्यक्तिगत हिसाब किताब हो गया, क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से जाकर के निर्मम हत्या कर दी उनके पुत्रों की। आगे बताते हैं सूत गोस्वामी, अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। 42वें श्लोक में हमने पढ़ा, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण, सौम्य होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। क्योंकि ये ब्राह्मण हुआ करता था, इसीलिए उसे ब्राह्मणोचित, ब्राह्मण को जैसे देना चाहिए वैसा सम्मान दिया।
43वें श्लोक में हमने पढ़ा। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। और फिर उसने कहना आगे और भी कहना प्रारंभ किया, तो उसका सबसे पहला वाक्य यह है कि इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। और आगे कई श्लोकों में लगभग 48वें श्लोक तक मेरे ख्याल से वो कहती है, सिद्ध करती है 48 या 49वें, कि वास्तव में ये किसी भी दृष्टिकोण से वध के योग्य नहीं है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की ये यात्रा। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्। शब्दार्थ: सरहस्यः गोपनीय, धनुः वेदः धनुष बाण चलाने की विद्या, सविसर्ग छोड़ते हुए यानी कि बाणों को चलाते हुए छोड़ते हुए, उपसंयमः वश में करते हुए, तो उन छोड़े हुए अस्त्र या बाणों को पुनः वश में करते हुए, अस्त्र हथियार, ग्रामः सभी प्रकार के, च तथा, भवता आपने अपने से, शिक्षितः विद्वान, यत जिसकी, अनुग्रहात् कृपा से। अनुवाद: यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। द्रौपदी कह रही है अर्जुन से, द्रोणाचार्य की कृपा थी जिसके कारण आपने धनुष बाण चलाने की विद्या सीखी। तो द्रोणाचार्य की क्या कृपा थी? एक ये कृपा थी, ये पहले हम मार्क करते हैं कि द्रोणाचार्य की कृपा थी। क्या? धनुष बाण चलाने की विद्या, ये आपने सीखी उनसे, तो ये एक पॉइंट है। तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला। तो धनुष बाण चलाने, अस्त्र और शस्त्र ये दो शब्द है वास्तव में। अगर कभी गौर किया हो तो अस्त्र क्या होता है और शस्त्र क्या होता है? जो मैंने अब तक आचार्यों से पढ़ा या सुना है, उनके अनुसार शस्त्र जो है वो भौतिक हथियार होते हैं और जो अस्त्र हैं वे दैवी या आध्यात्मिक तो नहीं कह सकते, या तो जो मंत्र विद्या से चलने वाले शस्त्र हैं उन्हें अस्त्र कहते हैं। तो शस्त्र और अस्त्र दोनों की विद्या, तो धनुः वेद और अस्त्र, तो दोनों ही विद्या, और फिर अस्त्रों को सविसर्ग छोड़ने के बाद उपसंयम वश में करना, ये सब कुछ आपने द्रोणाचार्य से सीखा।
तो शस्त्र अस्त्र, उनके नियंत्रण की विद्या, सब कुछ। और कहना ये चाहते हैं, जो आचार्यगण बताते हैं, द्रौपदी वास्तव में ये कहना चाहती है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि वास्तव में अगर द्रोणाचार्य ने ये नहीं सिखाया होता तो आप कैसे ब्रह्मास्त्र को वश में करते, कैसे आप इस संपूर्ण भूमंडल को बचाते, कैसे हम सब बच पाते, और कैसे आप इसको बंदी बना के इस तरह एक पशु की भांति ले आते। ये सारी विद्या आपको सिखाई तो इनके ही पिता ने, द्रोणाचार्य ने। तो हम इनके ऋणी हैं और इनका वध नहीं होना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का, धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रास्त्रों यानी शस्त्र तथा अस्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। प्रभुपाद जी एक तुलना, कंपैरिजन दे रहे हैं भौतिक शस्त्रों की और आध्यात्मिक दिव्य अस्त्रों की। तो दिव्यास्त्रों में बहुत ही विशेष गुण रहते। एक तो जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं, एक एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब डाला जाए तो एक दो सिटी या अधिक से अधिक एक देश नष्ट हो सकता है, परंतु ब्रह्मास्त्र जैसा परमाणु बॉम्ब फेंका जाए तो संपूर्ण पृथ्वी, भूमंडल या यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड, 14 भुवन विनष्ट हो सकते हैं। तो ये एक तो डिफरेंस दोनों में भेद है। तथा यहाँ पर जैसे बता रहे मशीन गन, परमाणु बॉम्ब, ये सब जो, और उनको एक बार चला दिया तो कंट्रोल नहीं कर सकते, और जितने दिव्यास्त्र हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, छोड़ दिया तो वापस बुलाया जा सकता है। ऐसे ये हर तरह से श्रेष्ठ है भौतिक शस्त्रों की तुलना में। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। तो मंत्र द्वारा ये नियंत्रित है। ये सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा विज्ञान है। वास्तव में ये विज्ञान इस आधुनिक काल में तब तक कोई नहीं समझ सकता जब तक उन्हें मंत्र विद्या पर विश्वास न हो, या तो ध्वनि की शक्ति, शब्द ध्वनि, शब्द की जो शक्ति है, ध्वनि की शक्ति या नाद ब्रह्म जिसे कहते हैं, वो शक्ति पर जब तक रिसर्च नहीं करेंगे और विश्वास नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, वो इस अनुसंधान में कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी कलयुग है, यहाँ पर ये सारा ज्ञान तो अब लुप्त ही हो चुका है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। तो ये एक विशेष कला या कला से अधिक प्रशिक्षण कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी कर सकता है यदि योग्य रूप से प्रशिक्षित हो तो इनका प्रशिक्षण ऐसा हुआ हो यदि, तो वे ये कर सकते हैं। जैसे दशरथ जी के की कथा जो है वो आप सब जानते हैं कि उनको ध्वनि से लक्ष्य भेदने की कला उनको आती थी, और
कैसे जंगल में शिकार करने गए, उन्होंने जब एक हिरण को जल पीते हुए सुना तो उन्होंने तुरंत बिना देखे बाण छोड़ दिया, और जैसे ही बाण लगा तो एक पुरुष के चीखने की आवाज़ आई, और समझ में आया कि लक्ष्य तो सही, बिल्कुल परफेक्ट साधा था, किंतु क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए ये भूल हो गई कि वहाँ पशु नहीं, कोई मनुष्य है। और फिर आप जानते हैं आगे की कथा, श्रवण कुमार की और वो सब। वैसे ही एक आधुनिक काल में भी, कलयुग में, पृथ्वीराज चौहान नामक एक बहुत ही विशेष राजा थे हमारे, और उन्हें कई बार स्वतंत्रता संग्राम के भी एक नेता माने जाते। तो मुग़ल बादशाह ने उन्हें बंदी बनाया था, और उन बंदी बनाकर उनकी आंखें फोड़ दी, और उन्होंने एक करतब दिखाने का एक स्वांग रचा, मैदान में उन्होंने करतब रचा, कुछ किया, और उनके हाथ में धनुष बाण था, और वहाँ से कितनी दूरी पर जो उस मैदान के बाहर स्टेडियम जैसे होता है, स्टेडियम के पैवेलियन में वो राजा बैठा था, बादशाह, और उसने कुछ बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने प्रशंसा की, वाह 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 क्या बात है, ऐसा कुछ। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने उनकी आवाज़ सुनी बादशाह की, तुरंत उन्होंने, उनकी आंखें तो फोड़ दी थी, उन्होंने तुरंत बाण का संधान किया, और आर पार हो गया, तीर उस बादशाह को मार दिया। तात्पर्य यह है कि आधुनिक काल में भी पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग हुआ करते थे, जो केवल ध्वनि से लक्ष्य भेद कर सकते थे। तो ये, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रशिक्षण द्वारा संभव है, और जो आजकल के लोग, कौन जानता है ये सब। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कई सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है, और फिर लक्ष्य भेदी, शब्द भेदी बाण भी हुआ करते। तो शब्द भेदी बाण ऐसे हैं कि उसके लिए ये कला सीखने की भी ज़रूरत नहीं, स्थूल, सिर्फ यहाँ से या तो एक बाण का अनुसंधान किया, मंत्र पढ़ा, और फिर उसे कहा कि जाओ उस लक्ष्य को भेद दो, तो वो बाण ढूंढता हुआ उस लक्ष्य के ऊपर आक्रमण करके उसे भेदेगा। जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था कि वो कौन था, जयद्रथ का वध इस तरह करना कि उसका सर जो है वो उसके पिता की गोद में जाके गिरना चाहिए। तो कहाँ उसके पिता, कहीं जंगलों में कितने किलोमीटर दूर कहाँ पर तपस्या कर रहे थे, और कहाँ पर जयद्रथ कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन ने ऐसा बाण चलाया कि उसका गला कट करके सीधा उनकी गोद में जा कर के गिरा। और फिर आप शायद जानते होंगे कि उन्होंने डर करके उसे नीचे फेंक दिया। जैसे ही सर नीचे फेंका तो वे और वो उनका सर और सब कुछ उसमें धमाका हुआ और सब जल के खाक हो गए। ऐसा श्राप था या ऐसा आशीर्वाद था, ऐसा कुछ है जो भी कथा। तो ऐसे बाण, ये सब दिव्य बाण और या तो ऐसी कलाएं आधुनिक काल में कैसे हो सकती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्थूल भौतिक सैन्य हथियार। तो स्थूल अर्थात जिसमें कोई ऐसी चेतना, कुछ दिव्यता नहीं है, उठाया मारा बस खत्म, और बिल्कुल भौतिक है, इसमें कुछ आध्यात्मिक या दैविक नहीं है, ऐसे हथियार। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी, अतएव द्रौपदी चाहती थी
कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। तो ये अब इस विषय पर आगे बोलना प्रारंभ करेगी द्रौपदी की वास्तव में द्रोणाचार्य नहीं है, लेकिन समझो है। कैसे है? ये उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि है। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। कुलीन नारी अर्थात बहुत ही उच्च कुल की संस्कारी, जिसे हम कहते हैं सुसंस्कारी, उच्च कुल की सुसंस्कारी सन्नारी यानी अच्छी नारी द्रौपदी का ये मत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे। तो अब विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं प्रभुपाद जी द्रोणाचार्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ऐसा तर्क किया जा सकता है द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए। आप प्रश्न समझिए। प्रभुपाद जी ये हमें बताना चाह रहे हैं ये तो ब्राह्मण का क्या काम है। कृषि नहीं, क्षमा करिए, जो जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि उसे सत्य, अहिंसा, ये आर्जव, बहुत सारी सब अच्छी अच्छी चीज़ें जो सुसंस्कृत चीज़ें हैं वो सब करना, और फिर यज्ञ करवाना इत्यादि, ये सब ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये सब ब्राह्मण के कर्म हैं जो भगवद गीता में भगवान बताते हैं। तो इसमें से कहीं पर भी ऐसा तो नहीं कि युद्ध कला सिखाना। तो इन्होंने इनको क्यों गुरु बनाया द्रोणाचार्य, क्यों किसी क्षत्रिय को नहीं बनाया। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनाना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग को क्यों न जानता या सीखता हो। तो शिक्षक हमेशा ब्राह्मण ही होना चाहिए, इसका ये उत्तर है। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो सबसे अधिक बुद्धिमान और दक्ष होता है, और वही वास्तव में एक उपयुक्त शिक्षक बन सकता है ब्राह्मण। लेकिन उसमें संपूर्ण ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। वो यदि गुणों से केवल, जैसे आजकल कोई शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो या मलेच्छ चांडाल कुछ भी हो, टीचर बन सकता है। उसके बाद बीएड की, एमएड की ऐसी कोई डिग्री, कुछ पीएचडी ऐसा कुछ होना चाहिए, तो प्रोफेसर बन सकता है। चाहे वो किसी भी कुल में जन्मा हो तो ठीक भी है, उसने वो प्रशिक्षण लिया है, डिग्री ली है, तो बने प्रोफेसर। किंतु आध्यात्मिक विद्या या दिव्य विद्याओं का ज्ञाता केवल ब्राह्मण हो सकता है। जैसे हमने इसी श्रीमद् भागवत के अध्ययन में देखा कि सूत गोस्वामी को ऋग्वेद की या कुछ वेदों की कुछ जो शाखाएं हैं वो उन्होंने कभी नहीं सीखी। क्यों? क्योंकि उनका अधिकार नहीं सूत होने के कारण, और ब्राह्मण जो है वे कर सकते हैं। तो तात्पर्य जो इसका एक ही है कि ब्राह्मण के पास सभी प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं, और जिस ज्ञान में निपुण हो उस ज्ञान को वे दूसरों को दे सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो स्वाभाविक है द्रोणाचार्य अन्य सभी ज्ञानों की तुलना में शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या और युद्ध कला में सर्वाधिक निपुण थे, और इसीलिए उन्हीं को इसके गुरु बनाया गया। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। एक विद्वान ब्राह्मण को क्या बनना चाहिए? शिक्षक, धर्म उपदेशक तथा दान का पात्र। अब इसका क्या अर्थ हुआ? शिक्षक तो आप समझ गए, टीचर या शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु भी बन सकते हैं, योग्य हो अगर तो। धर्मोपदेशक, धर्म उपदेशक
यानी धर्म का ज्ञान देने वाला होना चाहिए ब्राह्मण। तथा दान का पात्र, ये क्या अर्थ हुआ? दान का पात्र तो मंदिर में होता है, जो डोनेशन बॉक्स, जिसके अंदर लोग एक एक टंग टंग करके सिक्के डालते हैं, तो उसे दान का पात्र लिखा होता है ना ऊपर, दान का पात्र या दान पात्र। तो उसे दान का पात्र बनना चाहिए, यानी मंदिर में बैठ के मुंह खुला रख के बैठना चाहिए कि लाओ सिक्के डालो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि वो दान स्वीकार करे, ऐसा उसका स्थान होना चाहिए हमारे इस समाज में। उसका स्थान ऐसा है ब्राह्मण का कि उसके पास संपूर्ण अधिकार है दान प्राप्त करने का, और बिना किसी संकोच के वे दान की याचना भी कर सकते हैं, भिक्षा मांग सकते हैं, और उन्हें कोई भी दान कुछ कोई देता है तो धर्म शास्त्रों के अनुसार हो, यदि उचित हो तो वे इन्हें स्वीकार कर सकते हैं। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम ब्राह्मणों को दान दें। प्रभुपाद जी ने यहाँ 3 पॉइंट बताए हैं, आप ये नोट कर सकते हैं। प्रामाणिक ब्राह्मण से ऐसे पेशे या व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। तो कैसा व्यवसाय? व्यवसाय यानी बिजनेस। तो वैसे तो बिजनेस करना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक प्रकार से जॉब बोल सकते, व्यवसाय जॉब। कैसा जॉब, कैसी जॉब है ये? सर्विस। कैसी सर्विस है? इसमें दूसरों को पढ़ाएं। जब पढ़ाएंगे तो उन्हें दान मिलेगा और उन्हें गुरु दक्षिणा मिलेगी, और उस गुरु दक्षिणा और दान के आधार पर वे अपना जीवन निर्वाह करेंगे। ये उनका अधिकार है। अब आगे देखते हैं अगला श्लोक। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का इस पर एक छोटा सा, उनकी काफ़ी उन्होंने लंबा लिखा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने लिया है जो अगले श्लोक के बाद में बताता हूँ। दोनों श्लोक का मिला हुआ उनका तात्पर्य है। तो 45वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसुः कृपी। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसुः कृपी। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, तस्यात्मनो अर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसुः कृपी। शब्दार्थ। सह वह, एषः निश्चय ही, भगवान स्वामी, द्रोणः द्रोणाचार्य, प्रजारूपेण। तो देखिए भगवान शब्द का प्रयोग कई बार कई लोगों के लिए हो चुका है। अब तक हमने कई बार इस शब्द का प्रयोग, सबसे अधिक तो कृष्ण पर है, किंतु फिर भी वेद व्यास जी पर, नारद मुनि, और हम अब देख रहे हैं द्रोणाचार्य, और कई और भी कई सारे पात्रों के लिए भगवान शब्द का उपयोग हुआ। तो भगवान का एक संस्कृत अर्थ है स्वामी। भगवान का अर्थ हमेशा सर्वशक्तिमान भगवान नहीं होता।
द्रोणः द्रोणाचार्य प्रजारूपेण अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में। तो प्रजा शब्द का अर्थ है राजा और प्रजा, यानी हम ऐसे समझते हैं कि प्रजा का अर्थ है जो नागरिक होते हैं, लेकिन प्रज प्रजनन और प्रजनन शब्द से प्रजा, तो प्रज अर्थात जो प्रजनन द्वारा उत्पन्न हो उसे प्रज अर्थात वास्तव में पुत्र पुत्री आदि को प्रज या प्रजा कहा जा सकता है, वास्तविक शब्द। तो प्रजा रूपेण अर्थात अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में। वर्तते उपस्थित हैं, तस्य उनके, आत्मनः शरीर का, अर्धम आधा, पत्नी पत्नी, आस्ते जीवित है, न नहीं, अन्वगात अनुगमन किया, वीरसुहु पुत्र वाली या पुत्रवती, कृपी कृपाचार्य की बहन। यहाँ पर अनेक विशेष शब्द हैं। वीरसुहु तो पुत्र वाली या पुत्रवती, जिसका एक वीर सूत वीर पुत्र जिसका हो उसे वीरसुहु कहा। और कृपी, जैसे अब ये ऊपर भी देखिए, अर्धम आधा पत्नी, अर्धम, तो आत्मनः अर्धम पत्नी उसका अर्थ है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी शब्द से तो आप सब परिचित होंगे। हमेशा पत्नी को पति का आधा अंग माना जाता है और पुत्र को पिता का प्रतिनिधि माना जाता है। तो ये सब श्लोकों के सहित समझाएंगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, हम देखेंगे आगे। और मैं कह रहा था कृपी, तो कृपाचार्य की बहन, ये हमने पहले भी चर्चा की थी कि कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र और पुत्री, तो कृपी या तो उसे उन्हें गौतमी कहा कहते हैं इत्यादि। तो कृपी यहाँ कृपाचार्य की बहन कहा। श्रीमद् वल्लभाचार्य एक अलग ही दृष्टिकोण इसमें प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि कृपी का अर्थ है जो कृपा देने की देवी, कृपा देने वाली देवी, उनका ये दृष्टिकोण है। जो हमेशा कृपा देती है ऐसी देवी अर्थात कृपी, और ऐसी कृपा देने वाली करुणामयी जो देवी है उनके पुत्र को कैसे मार सकते हैं, ऐसा द्रौपदी का मत है, ऐसा श्रीमद् वल्लभाचार्य कहते हैं। आचार्यों के बहुत सुंदर सुंदर दृष्टिकोण होते हैं, उससे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं या जीवित हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। तो अन्वगात न अन्वगात, इसका क्या अर्थ है? न अन्वगात तो अनुगमन नहीं किया, यानी उनका पीछा नहीं किया। किसका पीछा नहीं किया? द्रोणाचार्य का पीछा नहीं किया। किसने? उनकी पत्नी ने। पीछा कैसे करते हैं भाई? तो शास्त्रों के अनुसार एक पत्नी को अपने पति के चिता में बैठ कर के सतीत्व ग्रहण करने का अधिकार शास्त्रों ने, वेदों ने दिया है। अब हमारे संविधान ने, भारतीय संविधान ने वो अधिकार हमसे छीन लिया है और भारतीय संविधान के अनुसार सती प्रथा जो है, या तो सती होना, वो एक क्या कहें उसे, क्रिमिनल ऑफेंस या तो एक अपराध माना गया है, एक जुर्म,
और इन्हें सजा हो सकती है यदि ऐसा कोई प्रोत्साहन देते हैं या कोई करता है स्वयं, तो इसे आत्महत्या भी माना जा सकता है। खैर जो भी है, ये सब आधुनिकता की बात है। हम सिर्फ वेदों की बात कर रहे हैं और हम प्रोत्साहन किसी को नहीं दे रहे कि ऐसा कुछ भी कार्य कभी करे, क्योंकि ये सिर्फ इस शास्त्र का अध्ययन किया जा रहा है जिसमें जो लिखा है वो हम पढ़ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार अनुगम अन्वगात का अर्थ है, प्रभुपाद जी भी आगे समझाएंगे, कि एक पत्नी को अपने पति का अनुगमन करना, अनुगमन करने का अधिकार होता है, लेकिन यदि उनके पास कोई ऐसा पुत्र हो जो बहुत महावीर हो, शूरवीर हो, बहुत विशेष, या तो पुत्र न हो तब तो वो सती हो सकती है, लेकिन पुत्र हो तो उसे रहना चाहिए और शरीर नहीं त्याग करना चाहिए पति के पीछे। क्षमा करें। इसीलिए यहाँ पर लिखा है अगला ही शब्द वीर सुहु, तो वीर पुत्र वाली माता होने के कारण फिर उन्होंने न अन्वगात, उन्होंने सतीत्व नहीं अपनाया। तो यहाँ दो बातें हैं। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण द्रोणाचार्य अभी भी विद्यमान है या जीवित है, ऐसा एक भाव है। और उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। तो कृपाचार्य की पत्नी, क्षमा कर, बहन, कृपाचार्य की बहन द्रोणाचार्य की मृत्यु पर सती नहीं हुई क्योंकि उनके पास एक शूरवीर पुत्र था। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पतिपरायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार, ये शब्द सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें ये ध्यान में रखना है, ये शास्त्रों के अनुसार है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आधुनिक भारतीय संविधान के अनुसार ये प्रथा वर्ज्य है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अर्थात पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है का क्या अर्थ है कि उसके पास यदि पुत्र हो तो उसे विधवा जैसा, यानी अत्यंत, या तो फिर सती हो जाए या तो फिर बिल्कुल एकदम अलग जीवन ऐसा जीने की आवश्यकता है। पुत्र के साथ आराम से रह सकती है वो, और पुत्र और उसका परिवार, पुत्र का परिवार उस माता की पूर्ण देखभाल करे, ये शास्त्र में अनुमोदित है। इस प्रकार इसका संविधान है। अतएव हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध करना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं द्रोणाचार्य का वध, अश्वत्थामा का वध द्रोणाचार्य के वध के समान है। अश्वत्थामा के वध न करने के लिए द्रौपदी का यही तर्क था। एक तर्क ये भी, आगे और भी कई तर्क हैं, एक और तर्क ये था द्रौपदी का। अब हम देखते हैं आचार्यों के, विशेष रूप से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन दोनों श्लोक 44 और 45 में क्या कहते हैं। और भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो मुझे विशेष लगा वो आत्मा वै जयते जायते होने, आत्मा वै जायते पुत्र, आत्मा वै जायते पुत्र का अर्थ है पुत्र को पिता का प्रतिनिधि माना जाता है। पुत्र को पिता का प्रतिनिधि माना जाता। आत्मा वै जायते पुत्र, और व्यक्ति अपने पुत्र के रूप में दोबारा जन्म लेता है। उसका अर्थ ये भी होता है कि व्यक्ति
अपने पुत्र के ही रूप में दूसरी बार जन्म लेता है, ऐसा माना जाता है। श्रुति पाठ अर्धो वा एष आत्मनो यत पत्नी ही के अनुसार, तो श्रुति में ये भी बताया गया है, अर्धो वा एष आत्मनो यत पत्नी ही, अर्थात अर्धांगिनी के अनुसार पत्नी को पति का आधा अंग माना जाता है। पत्नी स्वयं का आधा हिस्सा होती है, या फिर पत्नी हमारा आधा हिस्सा होती है। तो ये शास्त्र कहते हैं, जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें बताते हैं। अब 46वें श्लोक में आगे बढ़ते हैं। तद्धर्म महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्षणशः। तद्धर्मज्ञ महाभाग भगवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्षणशः। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्षणशः। शब्दार्थ: तत् अतएव धर्म ज्ञ, धर्म का ज्ञाता, महाभाग अत्यंत भाग्यशाली, भवद्भिः आपके द्वारा, गौरवम गौरवान्वित, कुलम कुल, वृजिनम पीड़ादायक, न नहीं, वृजिनम एक अर्थ हमने पहले भी देखा है, समुद्र भी हो सकता है, बहुत विशाल नदी, जल या जलाशय या समुद्र, उसे वृजिनम समतरिष्यसि, तो अत्यंत दुखदायक, पीड़ादायक समुद्र या सागर को पार करना, ऐसा भी। तो पीड़ादायक वृजिनम, पीड़ादायक, ये बिल्कुल योग्य ही अनुवाद है। न नहीं, अर्हति योग्य है, प्राप्तुम पाने के लिए, पूज्यम पूज्य, वंद्यम वंदनीय, अभीक्षणशः निरंतर। हे धर्म के ज्ञाता, परम भाग्यशाली। देखिए, अपने पति को काफ़ी सम्मान और आदर के साथ उद्देशित कर रही है। आजकल थोड़ा सा सीन चेंज हो गया है। अब पत्नियां, अब हम क्या कर, पूरा मूड बदल जाएगा अगर मैं उसमें कुछ बोलने जाऊंगा। तो जिस मूड से हम भागवतम का स्टडी कर रहे हैं, गंभीरता से, पूरा मूड बदल जाएगा एकदम। और दोनों जगह पर, गुजरात में कहो चाहे बंगाल में, दोनों की एक ही दशा है। बंगाल में भी और गुजरात में भी, मैं दोनों जगह देख चुका हूँ, इसलिए मुझे लगा कि दोनों से दूर चलो, ब्रज में ही जाके बसते हैं, तो यहाँ की कुछ असर हवा से कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। और ठाकुर जी की दया से न मेरी पत्नी गुजराती है न बंगाली, इसलिए सीन कुछ अलग ही है। परंतु तात्पर्य यह है कि आजकल की पत्नियां, अगर पति को कुछ कहना भी है तो क्या कहें, जो शब्दों का प्रयोग होता है और जो टोन होता है, आहा, ऐसा लगता है कि क्या करें, रहें कि ना रहें। ऐसे ऐसे टोन, ऐसे शब्द का प्रयोग
के संबोधन होता है। यहाँ पर एक सन्नारी, उत्तम कुल की नारी, देखो ये तो अब एक काल्पनिक पात्र ही बन गया, ऐसा तो कोई आजकल कर ही नहीं सकता। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, अ, ऐसे कोई अपने पति को कह सकता है? नाटक में हो सकता है, ये संभव ही नहीं। लेकिन देखिए कितनी कुलीन है, और आगे देखिए आप बताएंगे भी कि बहुत ही वास्तव में वो अ, पतिव्रता है। यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तो सबसे विशेष उसका अभिमत यह है कि ऐसा परिवार जो सदैव पूज्य, वंदनीय और गौरवशाली परिवार हो, अर्थात गुरु का परिवार, गुरु या गुरु जैसे उच्च कुल के या तो उच्च पद के व्यक्ति का परिवार, उनके सदस्यों को शोक उत्पन्न करवाएं हम, ये हमें शोभा नहीं देता। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे, आचार्यों ने भी यही समझाया। किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान, दुख उत्पन्न करने वाला, किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान, दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अब इसे अलग से देखें, किसी सम्मानित परिवार के प्रति, तो ये एक हिस्सा है इसका। और लेश मात्र अपमान, यानी थोड़ा सा भी अपमान उनको अगर किया जाए, कोई बड़ा सम्मानित परिवार है और उसे थोड़ा सा अपमानित किया जाए, अधिक नहीं, तो क्या होगा? दुख उत्पन्न करने वाला होता है। तो उससे पूरे परिवार में बहुत दुख और अत्यंत तकलीफ हो जाएगी, सबको बहुत सह नहीं पाएंगे। अच्छा, कोई अत्यंत सामान्य परिवार हो, जैसे अतिशय गरीब परिवार हो, जैसे कोई झुपड़पट्टी में आदि में रहते हों और बहुत श्रम करते हों, अच्छे पढ़े लिखे ना हो, अगर कोई उन्हें कुछ कह दे तो वो तो आए दिन होने वाली घटना है। कई लोग उन्हें कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, प्रताड़ित करते रहते हैं और जीवन चलता रहता है। लेकिन अतिशय उच्च कुल के ब्राह्मण के या गुरु जैसे परिवार के कोई व्यक्ति को कोई यदि कोई कह दे कुछ, या कुछ उनके साथ अनुचित कर दे, तो पूरा परिवार शोकमग्न हो जाता है, क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है ऐसा कुछ सहने की। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करे। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि हम अगर सुसंस्कृत है तो हम सभी वैष्णव, जो अपने आप को वैष्णव मानते हैं, वो सुसंस्कृत ही होने चाहिए। इसीलिए हमें हमेशा वैष्णव शिष्टाचार का बोध या प्रशिक्षण दिया जाता है इस्कॉन के अंतर्गत। वैष्णव शिष्टाचार क्यों सिखाए जाते हैं? सबसे पहले तो किसी भी वैष्णव के प्रति कोई अपराध ना हो, जो सबसे भयानक है, जो जिसका कोई तोड़ नहीं, उपाय नहीं, संपूर्ण रूप से भक्ति को नष्ट कर सकता है, वैष्णव अपराध। अच्छा, तदुपरांत वैष्णव अपराध के अलावा हम सामान्य सृष्टि में, संसार में लोगों के साथ जब व्यवहार करें तो किस प्रकार व्यवहार करें, क्या उचित है, क्या, ये सारा वैष्णव शिष्टाचार में सिखाने का प्रयास किया जाता है, ताकि ऐसी कोई गंभीर भूल भक्त लोग कभी ना करें। जो उच्च कुल के जो भक्त यदि कोई भी गुरुजन आदि हैं, तो उनके साथ कभी भी कोई दुर्व्यवहार ना करें। इसीलिए, और इसी अनुसंधान में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं,
आपके गुरु यानी गौरवम कुलम। तो ये शब्द गौरवम कुलम यहाँ पर है, गौरवम कुलम। ये तो गौरवम कुलम का क्या अर्थ है? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, आपके गुरु के रिश्तेदारों को आपके द्वारा कष्ट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा की जानी चाहिए। गौरवम कुलम का अर्थ ये है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि गुरु और उनके कुल को समान रूप से पूज्य मानना चाहिए और उनकी पूजा आदि आदर उनका समान रूप से किया जाना चाहिए। तो फिर उनका अपमान हो जाए और उसमें भी गुरु का पुत्र है उसका वध कर दिया जाए, तो ये किस प्रकार का न्याय है, या तो ये कैसा शास्त्र विरोधी कार्य होगा। तो बहुत भयानक हो जाएगा और सब अनिष्ट हो जाएगा। आगे 47वें श्लोक को पढ़ते हैं। मारोदीतस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्य श्रुमुखी मुहुः। मा रोदितस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्य श्रुमुखी मुहुः। मा रोदितस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सरता रोदिम्य श्रुमुखी मुहुः। कह रही है कि जैसे मैं रो रही हूँ मेरे पुत्र के लिए, ऐसे आप माता गौतमी को मत रुलाओ। माँ नहीं, रोदित रोए, अस्य इसकी या इनकी, जननी माता, गौतमी द्रोण की पत्नी, पति देवता पतिव्रता। तो पति देवता ऐसे तो आप जानते हैं सब कि पति को देवता मानना चाहिए, और जानते तो सभी हैं, लेकिन फिर से मूड बदल जाएगा। एक और बार मूड क्यों चेंज करें, अभी अभी तो चर्चा हो चुकी है। अब ये तो बहुत भारी शब्द है, पति देवता। ये सिर्फ पढ़ने के लिए बहुत सुंदर शब्द हैं, बाकी तो आज पति, गुजराती में कहते हैं पति गयो, यानी कि पति मतलब पत गया, हो गया, फिनिश। पति देवता का है का, तो वो तो बहुत उसकी, आप उसको कभी अकेले में जा कर के थोड़ा सा पीठ पर हाथ घुमा के बोलो कैसा तुम्हारा पत्नी, अरे क्या बताऊं बोल के आंखों से आंसू बहने लगेंगे, पता चलेगा कि क्या देवता बनाया उसे। तो पति देवता, पतिव्रता, उसका पति देवता का एक और अर्थ है जो पतिव्रता हो, जो अपने पति को देवता के समान पूज करके उनको आदर देती हो। शास्त्र कहते हैं कि पति को, हाँ ये हम बता सकते हैं अवश्य ही, वैसे तो हमारे इस्कॉन के बड़े महत्वपूर्ण आचार्य श्री श्रीमद श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी जो हैं, उन्होंने एक पुस्तिका लिखी है गृहिणियों के लिए, और वे बताते हैं कि पति तो पूज्य ही होता है। और रावण की पत्नी मंदोदरी ने सिद्ध किया कि पति रावण था लेकिन फिर भी वो पतिव्रता थी, तो उन्हें तो फल मिला ही पतिव्रत धर्म का, उन्हें कोई पाप नहीं लगा। तो पतिव्रत धर्म ऐसा विशेष है कि पति चाहे कैसा भी हो, यदि अपना व्रत सही हो तो हो सकता है पति का जीवन भी उन्नत हो जाए और हमें भी कोई पाप नहीं लगे। लेकिन विशेष रूप से यदि पति, आपके पतिदेव यदि वैष्णव हो, तब तो निश्चय ही
उन्हें देवता समझकर या गुरु समझ करके उनकी सेवा पूजा, या पूजा मत करो, सेवा नहीं हो पाएगी आपसे तो कम से कम थोड़ा आदर से, 2 शब्द आदर के बोल करके उनका थोड़ा सम्मान रखो, अ, उनकी बातों को थोड़ा मानो, तो बहुत उत्तम होगा। ये आपके कल्याण के लिए होगा, जो शास्त्र बताते हैं। तो पतिव्रत पतिव्रत आपके कल्याण के लिए होता है। जैसे मैंने कहा कि मंदोदरी सती मानी जाती है, उन्हें पाप नहीं लगा, भले ही उनका पति रावण था। तो पतिव्रत पालन करने से स्त्री का ही हित होता है और संपूर्ण परिवार बहुत ही उन्नत हो सकता है। तो ये पतिव्रता थी कौन? गौतमी। तो यहाँ गौतमी देवता का अर्थ है पतिव्रता स्त्री, जैसे आचार्यगण बताते हैं। और हम दूसरे दृष्टिकोण से ऐसे भी देख सकते हैं कि द्रौपदी, ये हमारा निजी दृष्टिकोण है, द्रौपदी अपने पति को कह रही है, हे पति देवता ऐसा मत करो। यथा, जैसे कि मैं मृतवत्सा। मृतवत्सा अर्थात जिसके पुत्र मारे जा चुके हैं। आर्ता, दुखी। रोदिमी, रोती हुई। अश्रुमुखी, आंखों में अश्रु भरे। मुहुहु, निरंतर। हे स्वामी या हे पति देवता, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे या उन्हें भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। ये बड़ा ये आचार्यगण बहुत सरलता से समझाते हैं इस बात को। बहुत ही सामान्य बुद्धि की बात है कि एक स्त्री की भावना समझ सकती है, विशेष रूप से एक माता दूसरी माता की भावना समझ सकती है। परंतु मैं ये जब पढ़ रहा था तो आज के युग की स्त्रियों या माताओं के अनुसंधान में सोच रहा था कि क्या आज ऐसी दशा हो, यदि तो क्या आज की स्त्री इसी प्रकार सामने वाली स्त्री पर दया करेगी? 99.99% नहीं ही करेगी। वो चाहेगी कि वो भी जैसे मैंने दुख सहा है, जैसे मैं रो रही हूँ, जैसे मुझे तकलीफ हो रही है, वैसे ही आप उसको भी तकलीफ दो, उसका भी पुत्र चला जाए और उसे भी ऐसे ही कष्ट हो, मैं देखना चाहती हूँ। यही भावना आएगी। देखिए, दुशासन या दुर्योधन के केस में द्रौपदी ने ऐसी कोई भावना नहीं दिखाई। उसने ये भी कहा कि उसके छाती को चीर कर लहू लाना, मेरे केशों को तभी सवार हो। तो उसमें उन्होंने अत्यंत वीर रस, रौद्र रस, ये सब का प्रदर्शन किया। लेकिन यहाँ गुरु ब्राह्मण, तो गुरु और ब्राह्मण की जब बात है तो उन्होंने शास्त्र के अनुसार जो योग्य करना चाहिए उसे, वही उसने करके सुनाया कि नहीं नहीं, ये गुरु है, गुरु के पुत्र हैं, जो गुरु के समान समझो, और गुरु के प्रतिनिधि है, और उनकी माता, तो उनके साथ ऐसा हो जैसा मेरे साथ हुआ, ये नहीं होना चाहिए। और आगे के श्लोक में ये भी बताएंगे, आने वाले श्लोकों में, अन्यथा श्राप लग जाएगा और हमारा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप विफल नहीं होगा अगर वो दुखी हो गई तो ये बहुत अद्भुत बात है। यहाँ पर करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूतियों और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। प्रभुपाद जी ने एक लाइन में कहा कि वो नहीं चाह रही थी कि जैसे उनकी संतान चली गई और वो दुखी होकर रोती रहे जीवन भर, इसी तरह से ये भी गौतमी या माता गौतमी
या द्रोणाचार्य की पत्नी भी रोती रहे, ये मैं नहीं चाह रही हूँ। ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद जी। 48वां श्लोक। यैहि कोपितं ब्रह्मकुलं राज्यन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम्। यैहि कोपितं ब्रह्मकुलं राज्यन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम्। यैहि कोपितं ब्रह्मकुलं राज्यन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम्। शब्दार्थ। यही जिनके द्वारा कोपितम क्रुद्ध ब्रह्मकुलम ब्राह्मणों का कुल राजन्यहि राजा कुल से अजित निरंकुश आत्म भी ही अपने से तत् उस कुलम कुल को प्रदहति जला देती है। प्रदहति याशु ऐसे है, प्रदहति आशु तो जला देती है। प्रदहति यानी दहन करना, जलाना। स अनुबंधम कुटुंबियों समेत शुचा अर्पितम कष्ट पाने पर। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। तो इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर, ये एक विशिष्ट बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में राजाओं के साथ प्रॉब्लम यही होता था, या आज के कोई राजवी परिवार या फिर जो राजनीति में हैं ऐसे, तो अत्यंत शक्ति और संपन्नता और बहुत महान सम्मान आदि होने के कारण इंद्रिय तृप्ति की भोग विलास की ओर अधिक झुक जाते हैं, और उन्हीं भोग विलास इंद्रिय तृप्ति में विशेष रूप से कभी कभी नशे के कारण राजकुल जो है वो कई बार ब्राह्मण कुल जो उनसे ऊपर है उनका अपमान कर देते। अब तो जानते हैं हमारे इतिहास को कि एक ब्राह्मण का अपमान चाणक्य पंडित एक राजा ने किया, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि इस अहंकारी घमंडी दुराचारी राजा को मैं पाठ पढ़ाऊंगा और इसे इस पद से हटा करके योग्य राजा को बिठाऊंगा। आप देखिए ब्राह्मण के अंदर कितनी शक्ति है। केवल एक ब्राह्मण ने संपूर्ण, जिसे कहते हैं राज परिवर्तन, पूरा राज्य को पलट दिया, पूरे का पूरा उस राजा को उखाड़ के फेंक कर दूसरा योग्य राजा लाकर वहां बिठा दिया। एक ब्राह्मण में इतनी शक्ति हो सकती है। तो यहाँ लिखा है इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है। तो अगर अपमानित और कुपित करे तो वह क्रोध की अग्नि से समस्त राजकुल को जला देती है। तो वह क्रोध की अग्नि किसकी क्रोध की अग्नि? ब्राह्मण की। समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है, और सब फिर दुखी दुखी
हो जाएंगे, ये निश्चित है। तात्पर्य, समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों यथा राजन्य, वणिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था। तो सर्वाधिक उच्च कुल है ब्राह्मण वर्ग, और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि वे आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत है। इसलिए बाकी सारे वर्ण आश्रम उनकी वर्ण मूल रूप से बाकी सारे वर्ण उनका सम्मान करते हैं, करना ही चाहिए। तो यह इसे गुरु के रूप में भी देखा जा सकता है। और आचार्यगण श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मूल रूप से सभी जगह पर गुरु शब्द को अधिक महत्व देते हैं। प्रभुपाद जी ने गुरु शब्द का प्रयोग अपने तात्पर्यों में कम किया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सब जगह गुरु को ध्यान में रखते हुए ये सब बताया कि गुरु के परिवार या ब्राह्मण, और जी हाँ, यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से ब्राह्मण ही है, और ये तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी ब्राह्मण ही कहते हैं। तो ब्राह्मण का अपमान यदि हो जाए, गुरु तुल्य ही है ब्राह्मण, तो नष्ट हो सकते हैं संपूर्ण रूप से पूरा परिवार, राजकुल भ्रष्ट या समाप्त हो सकता है। और फिर 49वां श्लोक, सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचोद्विजाः। सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः। सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं, डबल यह है, हम न्याय बोलते हैं, ये संस्कृत में न्याय्यम है। न्याय्यम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः। शब्दार्थ, सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, धर्म्यम धर्म के नियमों के अनुसार, न्यायम न्याय, सकरुणम करुणा से पूर्ण, निर्व्यलिकम धर्म में द्वैत के बिना, समम समता, महत गौरवशाली, राजा राजा, धर्मसुतः पुत्र, राजा धर्मसुतः यानी धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर, राज्ञाः महारानी द्वारा, प्रत्यनंदत क्षमा करिए अनुमोदित, वचः कथन, द्विजाः हे ब्राह्मणों। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्याय उचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इतना कुछ कहने के बाद अंत में फाइनल अथॉरिटी धर्म की कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर। और उन्होंने कह दिया तो फाइनल, क्योंकि एक तो राजा है, सबसे ज्येष्ठ हैं और धर्म में सबसे अधिक निपुण है, और उन्होंने किन दृष्टिकोणों को देखा ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या क्या देखा, तो यहाँ लिखा है धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्व्यलिकम समम
महत, राइट, समम, समता, महत, प्रेस द बटन, here, yes, press that. समता, महत, गौरवशाली। तो न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट, ये उनके वाक्य थे। किसके? द्रौपदी के। इसीलिए युधिष्ठिर ने इन वचनों का अनुमोदन किया। क्यों किया? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्यों धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, ये ठीक कह रही है, न्याय के अनुसार ठीक था, गौरवशाली था, अर्थात बिल्कुल यही करना चाहिए, इसी में सबका गौरव है, हमारा भी और उनके कुल का भी। दया का भाव भी उचित है कि हाँ ठीक है, ये जो इस प्रकार की घटना में दया ही दिखानी चाहिए। और समता, समानता तथा निष्कपट भाव से उन्होंने कि नहीं नहीं मार दो, क्योंकि कोई कपट नहीं, जो योग्य है वही करो। तो इस श्लोक के तात्पर्य में सभी आचार्यों ने, श्रील श्रीधर स्वामी से लेकर के और श्रील वल्लभाचार्य जी ने भी और श्रील श्रीधर स्वामी ने, ऊपर के जितने भी वाक्य जो द्रौपदी ने कहे उसके आधार पर उन्होंने सबने एक इसका सार व्यक्त किया है। उसमें सबसे सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, अर्थात बिल्कुल एकदम क्लियर करके दिखाया, एक एक श्लोक नंबर देकर कहा इस श्लोक में ऐसा कहा, इस श्लोक, और ये सारे 6, इसमें जो 6 जो मुख्य पॉइंट है वो ये रहे, और इसीलिए ये परफेक्ट है, जो उन्होंने कहा वो योग्य है। तो इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। पहले श्रील प्रभुपाद जी से पढ़ते हैं। महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन न करे। तो प्रभुपाद जी का ये कहना है, उच्च कुल के परिवार की अवमानना नहीं होनी चाहिए। उच्च कुल का अर्थ किसी भी अवस्था में धन से नहीं है। आजकल यही हो रहा है, उच्च कुल यानी धनवान, और यहाँ तक पतित हो गए हैं कलयुग में। ये सब भविष्य पुराण आदि शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कलयुग में उनका मान सम्मान अधिक होगा जो धनवान होगा। जो गुरु है वो अपने धनवान शिष्यों की बात मानेंगे और धनवान शिष्य उनको कंट्रोल करेंगे। ये सब कुछ आज एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि यही होता है। जो धनवान या तो जो धन देता है गुरु को, वो गुरु को पूरा कंट्रोल करता है, एकदम रिमोट की तरह। और गुरु वैसे ही नाचते हैं जैसे धनवान शिष्य नचाता है। क्यों? क्योंकि उनका सब कुछ तो इस पर ही निर्भर है। तो अब आगे और क्या कहें, आप स्वयं समझदार हो तो समझ सकते हैं कि ऐसे गुरु और उनके ऐसे शिष्यों का क्या होगा। वो तो साक्षात धर्म वेत्ता जो है वो समझ सकते हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, शून्य है। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे। तो गुरुजन जैसे विद्वान जो चाहे भले कितने ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन उनका सम्मान हो। जैसे भगवान के परम मित्र
सुदामा एक ब्राह्मण, अत्यंत विद्वान ब्राह्मण, विप्र, और उनका कैसा सम्मान किया कृष्ण ने आप सब जानते हैं। सिंहासन पर बिठाकर सभी रानियों के साथ मिलकर चरण प्रक्षालन, उनकी सेवा, ये वो, ये ऐसे होना, ये उच्च कुल है, और ऐसे उच्च कुल का ऐसे सम्मान होना चाहिए, न कि धनवान का। हाँ, यदि कोई उच्च कुल का व्यक्ति धनवान हो तो फिर सम्मान करना ही है। यानी ये नहीं तब कहना कि नहीं आप धनवान हो इसलिए मैं आपका सम्मान नहीं करूं, ये भी ना हो, गड़बड़ है, ये जरा देख लेना। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित न होगा। तो यहाँ दो शब्द है जिसके विषय में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। एक कृतज्ञता और एक कृतघ्नता। एक कृतघ्नता, कृतघ्नता क्या होता है और कृतज्ञता क्या होती है। कृतज्ञता यानी उनके प्रति ऋण का भाव कि इन्होंने हम पर ऋण किया है, हमें उनका ऋण चुकाना, आप वो जैसे कहते हैं, तो उनके प्रति संपूर्ण समर्पण, आदर, एक कृतज्ञता। और कृतघ्नता का अर्थ है जो वास्तव में सम्मान के योग्य है, जिन्होंने हम पर कृपा की है, ऋण किया है, दया की है, हमें हेल्प की है, उनका निरादर करना, उनके साथ छल करना, उनको तकलीफ देना, उनको आजकल ये बहुत ही सामान्य हो गया है। और कुछ कुछ भक्तों में मैं देखता हूँ ये दुर्गुण, कुछ कुछ भक्तों में। ऐसे भक्त मुझे अतिशय अप्रिय है, अर्थात अप्रिय है, अर्थात मुझे बहुत ही घृणा होती है ऐसे भक्तों से जो अब वास्तव में उन्हें भक्त कहा ही नहीं जा सकता। कोई उन्हें सहायता करता है, कोई उन्हें कुछ व्यवस्था बना कर देता है, उनके जैसे आपके सोनी काम में भी जो आप स्वर्ण का कार्य करते हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको देते हैं कार्य, आइए बैठिए कार्य करिए हमारे वहाँ, और फिर उनके ही वहाँ से धन की चोरी, उनके ही वहाँ से स्वर्ण की चोरी, और या तो उनसे कुछ लिया है पैसा उन्हें वापस नहीं लौटाना, अपना परिवार चलाना, इधर का उधर करना। यूँ समझिए कि उनका तो जीवन नष्ट और भ्रष्ट है ही है, और अपने पूरे परिवार, पूरे कुल को भी उन्होंने नष्ट ही कर दिया समझो। बाहर से भले ही वो कैसे भी दिखते हों, लेकिन जो ऐसे ऋण ले करके ऐसी चोरियां करके अपना जीवन बिताते हैं, उनका जीवन तो नरकागार ही समझो, नर्क बस उनका इंतज़ार कर रहा है, यही समझना चाहिए। भगवान उनकी तरफ कोई, क्योंकि जो दूसरे भक्त हैं, जो दूसरे सज्जन हैं, उन्हें हेल्प करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता, इसे कृतज्ञता कहते हैं। तो ये मेरे तो अतिशय अप्रिय होते हैं ऐसे व्यक्ति, और इसलिए मैं प्रयास करता हूँ ऐसे व्यक्तियों को जितना हमसे दूर रखना। आपको भी उनका कभी संग नहीं करना चाहिए, ऐसे कृतज्ञ व्यक्तियों का कभी संग न हो। अगर वो बदलना नहीं चाह रहे तो समझो कि इसका परित्याग ही करना उचित है, छोड़ दो अकेला उसको। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी ना हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के हैं, क्योंकि पूरी तरह से जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। प्रभुपाद जी एक एक शब्द को आप समझा रहे हैं। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था।
कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपि की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने ये सारे शब्दों को अपने ढंग से भी समझाया है। तो इससे भी आप नोट्स अवश्य बना सकते हैं कि एक एक शब्दों को समझाया। और यदि अब हम आचार्यों के मत अनुसार, जैसे मैंने कहा, श्रील श्रीधर स्वामी ने सबसे पहले, फिर श्रील वल्लभाचार्य जी ने भी किया है, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने ढंग से समझाया। तो उन्होंने कैसे समझाया है, मैं शेयर भी कर देता हूँ आपके साथ स्क्रीन। उनके शब्दों के अच्छे गुण पिछले 6 श्लोकों में दिखाई देते हैं। किनके? द्रौपदी के शब्दों के अच्छे गुण पिछले 6 श्लोकों में दिखाई देते हैं। एक, उसके शब्द धर्म के प्रति निष्ठावान थे। क्यों? उन्होंने 1:7:43 में कहा उसे छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा हमारा गुरु है। तो धर्म के प्रति दृढ़ निश्चयी, निष्ठावान, और प्रभुपाद जी अंग्रेजी में लिखते हैं फेथफुल, यानी वफादार, धर्मपरायण थी वो स्त्री। इसीलिए उसने कहा ये ब्राह्मण है, गुरु के समान है, उसे छोड़ दो। उसके वचन सत्य से भरे हुए थे कि उसके पिता ने तुमको युद्ध कला सिखाई, तो फिर ये सत्य है और सत्यनिष्ठ नारी है ये, कि उन्होंने जब हमें सिखाया है तो अब हम उनके कुल के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। उसके शब्द दया से भरे हुए थे। पत्नी आधी पति होती है। तो जो कृपाचार्य की बहन कृपि, यानी गौतमी, जो माता गौतमी है, वो द्रोणाचार्य का आधा अंग है। तो आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उनके पुत्र को मार दो। तो ये दया से भरे हुए शब्द है। फिर उनके शब्दों ने दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की अनिच्छा व्यक्त की। दूसरों को तकलीफ नहीं देना, अपने गुरु के परिवार को पीड़ा न पहुंचाएं, ऐसा 46वें श्लोक में कहा। और उसके शब्दों ने पीड़ा को कम करते हुए शांति की भावना व्यक्त की। उसे मेरी तरह रोने मत दो, ये हमने 47वें श्लोक में देखा। और 48वें श्लोक में छठा पॉइंट है उसके कठोर शब्द। तो उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि हमें श्राप लग जाएगा या तो हम नष्ट हो सकते हैं। तो ये कठोर शब्द थे, लेकिन उदारता व्यक्त करते हैं द्रौपदी के शब्द, जो सुनने वाले को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। तो अच्छे कठोर शब्द जो दूसरों को लाभ पहुंचाए वो कहे जा सकते हैं। तो क्रोधित ब्राह्मण क्षत्रियों को नष्ट कर देंगे, ऐसा उन्होंने 48वें श्लोक में कहा। तो यह है आचार्यों का मत। और फिर और 2 श्लोक है 50 और 51, जिसके अंदर आज समय थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, इसे अगली बार लेंगे। लेकिन यहाँ पर मूल रूप से सभी नकुल, सहदेव, युयुधान, अर्जुन, स्वयं भगवान, ये सब और अन्य वहाँ स्त्रियां हैं, वो सभी मान जाते। बिल्कुल सही कहा धर्मराज ने, सब मान जाते। और फिर 51वें श्लोक में कहा भीम नहीं मानते, बस वो कहते हैं नहीं नहीं इसका वध होना चाहिए। तो ये सब चर्चाएं हम कल करेंगे, इसका भी अध्ययन आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं।
ठीक है, अगर कोई प्रश्न आदि ना हो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी JSS मीटिंग है जो अहमदाबाद मंदिर वालों ने आयोजित की है। उसमें जो भी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं वो सब उसमें ज्वाइन होइएगा। और वहाँ मेरी आवश्यकता भी नहीं है और मेरी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है, तो उन्हें कहिएगा कि मैं ज्वाइन नहीं होऊंगा। हरे कृष्ण।